हेलो नमस्कार गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आई थिंक सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत सारे बच्चों को कॉलेज मिल गई है, नहीं मिली तो परेशानी है, लेकिन फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है वो मैं आपको बताऊंगा बहुत कम समय में। ऑथेंटिक वीडियो है, समय आपका वेस्ट होगा नहीं। ऐसी डिटेल वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलने वाली है, तो सभी बच्चे बड़े ध्यान से एक एक चीज़ को सुनना है। कौन बच्चा कॉलेज में पार्टिसिपेट करता है, कौन छोड़ दे, क्या दिक्कत, सारी समस्याओं का डर जो है इस वीडियो में आपका दूर होने वाला है। डी स्टूडेंट्स, अपने नए ऑफलाइन बैच भी 20 जुलाई शुरू हो गए, तो आपको कोई छोटा भाई बहन जीएसपी में भेजना चाहो तो भेज सकते हो। जयपुर के अंदर अपना सेंटर है। नंबर आप पे कॉल और मैसेज कर दियो। और फिर भी कोई बच्चा ये चाहता है कि मेरे को कोई पर्सनल गाइडेंस करें, सर देखो मेरे को समय नहीं लगता है, मैं आपको मेरे जो काउंसलिंग से रिलेटेड मैं जो नंबर है वो मैं आपको दे देता हूँ, इस पर आप मुझे मैसेज कर देना। डी स्टूडेंट्स, आपकी जो अलॉटमेंट लेटर को भेज के कि सर इतने मार्क्स से कोई डाउट हो तो भी मैं दूर कर दूंगा। सिर्फ आपके लिए नंबर दिए मैंने। सबसे पहले आपका फर्स्ट राउंड का जो है आपने रजिस्ट्रेशन किया, फिर आपने कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड किया, काफ़ी का नहीं है तो बनवा लेना, फिर फीस चॉइस फिलिंग मॉडिफाइड डिक्लेरेशन, और उसके बाद आपका ये सारी चीज़ें हो गई थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो सबसे मेन है ये रूल बताता हूँ, फिर मैं डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा। मैं सीधा डॉक्यूमेंट्स में नहीं आ रहा हूँ, इस वीडियो को देख लेना, आपके डाउट सारे के सारे दूर हो जाएंगे। राउंड 2 में कौन बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है, ये सबसे बड़ा डाउट मेरे पास बच्चों का आ रहा था। तो राउंड फर्स्ट में सीट मिली लेकिन ज्वाइन नहीं किया उस फैकल्टी में। अच्छा, इसका रूल फर्स्ट कहाँ गए इसके, ये रहे शुरुआत के रूल। राउंड 2 की अगर हम लोग बात करें तो देखो राउंड 2 के रूल हैं, ध्यान से सुनना है। इसके अंदर आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करना जरूरी है, मतलब दोबारा से आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। राउंड 2 में भाग लेना है तो फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी होगी। राउंड 1 की पुरानी चॉइस फिलिंग मान्य नहीं होगी। ठीक है डी स्टूडेंट्स, ये आपको बता रहा 2025 के रूल के आधार पर। 26 में थोड़ा बहुत चेंज होगा, बाकी होगा नहीं, रूल वही रहने वाले हैं। अब राउंड फर्स्ट में सीट मिली और ज्वाइन नहीं किया, तो आपने राउंड फर्स्ट में सीट मिली और ज्वाइन किया, सॉरी नहीं कि नहीं, आपने ज्वाइन किया तो राउंड 2 में अपग्रेडेशन के लिए एलिजिबल है। आपको जैसे किसी बच्चे को आरएचएस मिल गई, उसको एसएमएस लेना है तो वो अपग्रेड करवा सकता है एसएमएस के लिए। ठीक है, और किसी बच्चे को जैसे धौलपुर मिल गई, दौसा जाना है, बीकानेर मिल गई, अलवर जाना है, कहीं भी आपको जाना है तो आप एलिजिबल, लेकिन आपको सीट ज्वाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, अब अपग्रेडेशन के लिए भी आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग भरना पड़ेगा। रूल तीसरा है, राउंड फर्स्ट की सीट रखना चाहते हैं, यदि राउंड 2 में भाग नहीं लेना चाहते और आपको चॉइस मिले, आपको आपकी कॉलेज मिल गई जैसे एसएमएस जो आपको चाहिए होती है, अब आपको बेटा कॉलेज मिली और आप इसी को पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपकी सीट सुरक्षित रहेगी, आपको पार्टिसिपेट ही नहीं करना राउंड 2 में। अब राउंड 1 में सीट नहीं मिली तो आप फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हो। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये राउंड फर्स्ट में सीट मिली लेकिन ज्वाइन नहीं किया तो आप नहीं खेल सकती, सबसे बड़ा गेम है इनका। भाई थाने कॉलेज मिल गई बट थार पसंद की कोई ना थे, ना जाना चाहो तो थे सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट ना कर पाओगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, हर बच्चे को माइंड में रखना है। केवल दूसरी फैकल्टी में ही, मतलब जो भी फैसिलिटी होती है उसके अंदर आप अपग्रेडेशन मिल, यदि राउंड 2 में बेहतर कॉलेज मिल जाता है तो राउंड फर्स्ट वाली सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी, फिर आपको नई सीट ज्वाइन करनी पड़ेगी। अपग्रेडेशन नहीं मिला तो राउंड फर्स्ट वाली सीट आपके पास रहेगी, तुमने चॉइस फिलिंग करी कि पहले वाली तो रहेगी, लेकिन दूसरी नहीं मिली तो पहले वाली आपकी सेफ जोन में रहेगी। राउंड 2 के बाद भी सीट नहीं मिली तो ऐसे उम्मीदवार क्या करेंगे, राउंड 3 में भाग लेंगे। किसी के नंबर बेचारे के 70-75 आ रहे हैं तो वो राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। पहले फीस जमा नहीं की तो राउंड 2 में जमा करानी होगी। ठीक है, दोबारा से कोई बच्चा यदि पहले से जमा है तो दोबारा फीस जमा नहीं होगी, तो ये रूल है। और राउंड 3 के तुम आराम से पढ़ लेना, आपका समय वेस्ट होगा इसको दोबारा से बताने का। अब अलॉटमेंट के आगे का प्रोसेस क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, उस चीज को आपको मुझे बताना है। तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स अंडरटेकिंग फॉर्म आरएचएस की वेबसाइट में जो आरएचएस का प्रोस्पेक्ट है उसको डाउनलोड कर लेना है। उसमें आपको ये मिल जाएंगे। अलॉटमेंट लेटर की पीडीएफ आपको डाउनलोड कर लेनी है। कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स आपको वेरिफिकेशन करवाना होगा। एडमिशन फीस आपको जमा करवानी होगी। वेरिफिकेशन और फीस के बाद आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आपको प्यारे बच्चों ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जानी है। मैं डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ आप सभी को। ओरिजिनल आधार कार्ड, गैप सर्टिफिकेट, यदि आपके जैसे आपने 12th पास करी और 2 साल का गैप लग गया तो गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा आपको। ठीक है, ईमेल आईडी। अब गैप सर्टिफिकेट में भी एक इश्यू आ रहा है, जैसे आप कॉलेज कर रहे हो तो उसमें मेंशन मत करना हम कॉलेज कर रहे हैं, हम प्रिपरेशन कर रहे थे 2 साल तक, 3 साल तक हम तैयारी कर रहे थे। अब
उसके साथ आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, बॉन्ड अंडरटेकिंग जो 500 रुपए का स्टाम्प पेपर बनेगा, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, अंडरटेकिंग शो का स्टाम्प, ये ब्लैंक स्टाम्प पेपर, आपके 8 पासपोर्ट साइज फोटो, सभी डॉक्यूमेंट्स की 2 सेट ऑफ कॉपी, एप्लीकेशन फॉर्म, अलॉटमेंट लेटर, एंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट, फीस पेमेंट रिसिप्ट, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की, माइग्रेशन ट्रांसफर, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, ये सभी चाहिए। सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल जरूरी है, सभी फोटोकॉपी क्लियर और सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। स्टाम्प पेपर पर लिखित में साफ अच्छे तरीके से अंडरटेकिंग फॉर्म होना चाहिए। दस्तावेजों की अगर कोई कमी हुई तो एडमिशन कैंसिल हो सकता है आपका, जो आपको कॉलेज मिली है, ठीक है। और कोई बच्चा आपके घर में भाई बहन करवाना चाहे, ऑनलाइन हमारा डायमंड बैच है, ऑफलाइन हमारा जयपुर सेंटर है। अब कुछ सभी डॉक्यूमेंट्स आपको साथ रखने, ओरिजिनल, 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी हर सेट की। बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ। रिपोर्टिंग टाइप 9 से शाम के 4 बजे तक है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और बॉन्ड सर्टिफिकेट सबसे पहले आपको बनवाना है। 40% से अधिक डिसेबिलिटी है उसी को फिजिकल हैंडीकैप्ड माना जाएगा, और ये भी इस एक्ट के अनुसार, ठीक है। अलग अलग वेरिएशन है, तो ये आपको मेडिकल फिटनेस के अंदर ही चीजें क्लियर होंगी डी स्टूडेंट्स। अब ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कर रहा है। अगर आप बीच में कोर्स छोड़ते हो, एडमिशन के समय 500 रुपए के स्टाम्प पेपर पर बॉन्ड अंडरटेकिंग जमा कराने वाली है आपको, और 50,000 का बॉन्ड जमा कराना होगा, जिसमें यदि छात्र छात्रा सेकंड राउंड काउंसलिंग के बाद कोर्स बीच में छोड़ देती है, कोर्स पूरा होने से पहले, तो 50,000 रुपये आपको देने होंगे, तभी आपको आपके डॉक्यूमेंट्स रिफंड होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। आई थिंक अब बच्चे एम्स लेना चाहिए। अब क्या बच्चों को काफ़ी हो गया एम्स में नंबर आ रहे हैं, मैं जान रहा हूँ बेटा तेरा तू बात समझ रहा है, मेरी नीट में भी यार सब नीट भी ले एम्स में, तो देखो भाई थोड़ा तो गेम खेलना पड़ेगा, क्योंकि इनकी सीटें खराब होती है, ठीक है। बॉन्ड की राशि जमा किए बिना कॉलेज से नो ड्यूज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जारी नहीं किए जाएंगे यदि बॉन्ड की शर्तें लागू होती है तो, ठीक है। बॉन्ड पूरे कोर्स की अवधि के लिए वैलिड होता है, जब तक आप करोगे बॉन्ड की राशि रिफंडेबल नहीं होती है। कॉलेज और राज्य के नियम अनुसार ये शर्तें लागू होंगी, और 500 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर ही बॉन्ड अंडरटेकिंग बनेगा। कोर्स बीच में छोड़ने पर आपको 50,000 की पेनल्टी देनी पड़ेगी, मतलब अभी ये फीस और 50,000 वो लगभग 1 लाख, इसलिए कोर्स पूरा करने की जिम्मेदारी आपकी है। तो आप सोच समझकर ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने जाएं, अन्यथा मेरे बच्चों आपको प्रॉब्लम हो सकती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट, फिर भी कोई डाउट है तो मैंने आपको नंबर दे दिए हैं, फिर भी आप मेरे को मैसेज कर देना, मेरे को जैसे समय लगेगा मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। 9352467071 ये मेरे पर्सनल नंबर है, और ये हमारी कोचिंग के नंबर हैं, इन पे कर देना। आपका नाम सिटी लिख के भेज देना, प्रॉब्लम क्या है वो लिख के भेज देना। आपका नाम क्या है, आपकी सिटी क्या है, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो को शेयर करें, फैला दें उन सभी प्यारे बच्चों के पास जिनके ये डाउट्स थे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।